सनातनी ज्योतिष पर आने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम आपसे एक ऐसे रहस्य को साझा करना चाहते हैं जिसे आप सभी में बहुत सारे लोग जानते होंगे। ईश्वर में आस्था या विश्वास होना या ना होना एक अलग विषय है, लेकिन आप ईश्वर के चमत्कारों से यकीन छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ जब हनुमान जी स्वयं पहुंचे अयोध्या में ईश्वर के चमत्कार होते हैं, इस विषय से नकारा नहीं जा सकता है। आज सनातन धर्म का एक डंका पूरे विश्व में बज रहा है और इस घटना को पूरे न्यूज़ समाचार पत्रों, कई लोकल टीवी न्यूज़ चैनल्स और वहाँ के और कई सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आइए जानते हैं कि क्या था वो अद्भुत रहस्य और कैसे हनुमान जी आए अयोध्या में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको सनातन धर्म के विषय में रुचि है और आप ऐसी अद्भुत वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की प्रस्तुति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के बालकांड में 52वें दोहे के ठीक ऊपर एक चौपाई में लिखा है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहीं शाखा। अर्थात कि होता वही है जो हमारे भगवान आराध्य राम चाहते हैं। हमें इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। अगर आपके भी आराध्य भगवान राम हैं और आप भगवान राम में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, और इस घटना के प्रमाण आप किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी समाचार पत्र और वहाँ के और कई स्थानीय निवासियों से पूछ सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद भगवान राम के प्रति और ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आपने और हम सभी ने ये सुना होगा कि अयोध्या में कुछ सांप देखे जा रहे हैं, तो कहीं गिद्धों का झुंड भी आ रहा है और कहीं कभी ये बताया जाता है कि अब वानर भी देखे जा रहे हैं। इस विषय में मैंने बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि शुरुआत में मुझे ये सब अफवाहें लग रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करने के बाद ये जाना कि वास्तव में ये सारी सच्ची घटनाएं हैं, और मैंने इसके बाद कुछ एक वीडियोस बनाए जिन्हें आप सभी ने बहुत समर्थन दिया, और उसके बाद कई न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स मैंने अपनी वीडियोस में पब्लिक किए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। भगवान का अयोध्या में आना और भगवान का इस रूप में अपने दूतों के साथ प्रकट होना एक श्रद्धा का विषय तो है ही, साथ ये कई लोगों को हैरत में भी डाल रहा है। आज राम मंदिर को उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं और कई साजिशकर्ता जो हम सनातनियों के विश्वास और श्रद्धा को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनकी साजिशें नाकाम होती जा रही हैं। इसी वीडियो में हम आपसे एक ऐसे विश्वास और एक ऐसे साजिश की कहानी बताएंगे जिसे भगवान ने स्वयं आकर तोड़ा था। हुआ ये था, राम मंदिर के आसपास और अयोध्या क्षेत्र में आने वाले इन गिद्धों, सर्पों और वानरों की विशेष प्रजातियों के देखे जाने से अयोध्या वासियों में कौतूहल का विषय है। इसके साथ ही साथ अयोध्या का वन विभाग और भारत सरकार की भी नज़र इस मुद्दे पर बनी हुई है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जब अयोध्या में भगवान राम के इस जन्म स्थान पर भगवान हनुमान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए थे। जब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद चला और बाबरी मस्जिद के उस ढांचे का विध्वंस किया गया, उसके बाद हमेशा से ही सनातन धर्म के विषय पर और सनातन धर्म के हिंदू मंदिरों पर बहुत सारे हमले होते रहे हैं। अयोध्या में होने वाली इस एक आतंकी साजिश को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से नाकाम कर दिया, और इस घटना के प्रत्यक्ष गवाह 150 से भी ज़्यादा एनकाउंटर करने वाले एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम अविनाश मिश्रा था। वो इस घटना को जानकर इस घटना के प्रत्यक्ष गवाह भी रहे और वो हैरत में पड़ गए थे। और भगवान हनुमान के प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर आतंकवादियों, पाकिस्तान और दूसरे आतंकवादी मुल्कों में इस विषय को लेकर एक बड़े ही कौतूहल और आश्चर्य के विषय के तौर पर देखा जाने लगा।
ये घटना घटी थी साल 1998 में, जब अयोध्या मंदिर के आसपास सुरक्षा के तमाम पहरों के बावजूद भी आतंकी खतरे मंडरा रहे थे। मेरे सभी दर्शकों, अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस के ठीक बाद 1993 में मुंबई बम धमाके हुए, जिसमें कई सारे बेगुनाहों की जान गई और बहुत नुकसान हुआ। आतंकी खतरे को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में साल 1998 में हनुमानगढ़ी के पास रोज की ही तरह आम भक्त दर्शन करने के लिए भगवान हनुमान और भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। इसी दौरान एक जीप हनुमानगढ़ी के मंदिर के पास आकर रुकी और उसके बाद उसमें से एक आदमी निकलता है। वो आदमी हनुमानगढ़ी की तरफ मंदिर की ओर जाने लगता है। पुलिस ने भी अपनी जांच में सामान्य पाया, इसलिए पुलिस भी ज़्यादा परेशान नहीं थी। पुलिस ने ऐसा सोचा कि आदमी कुछ देर में यहाँ वापस आ जाएगा और अपनी जीप लेकर चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया और वो आदमी नहीं आया। जब वो आदमी नहीं आया तो पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने उस पूरी जीप की सघन जांच करनी शुरू कर दी। उस जांच में पुलिस को टुल्लू मिला। वो टुल्लू पानी निकालने वाला एक सामान्य मोटर पंप की तरह लग रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे कुछ ज़्यादा विशेष तरजीह नहीं दी। लेकिन जब पुलिस को कुछ आशंका हुई तो उन्होंने उस टुल्लू को जब्त कर लिया और तुरंत ही उस टुल्लू को खोला गया। उस टुल्लू को खोलने के बाद पुलिस हैरत में पड़ गई, क्योंकि उस टुल्लू में बुरादे जैसी कुछ चीज़ और विस्फोटक सामग्री थी। घटना का अंदाज़ा लगते ही ये साफ हो चुका था कि अयोध्या में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। वो आदमी जो जीप को वहाँ खड़ा करके गया था, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तुरंत ही उस आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी तुरंत हंसने लगा। पुलिस भी हैरत में रह गई और पूछने लगी कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ एक आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैंने मेरा काम कर भी लिया है। आपने भले ही इस बम को पकड़ लिया हो, लेकिन अभी भी एक ऐसा बम है जो अयोध्या मंदिर और हनुमानगढ़ी के पास कहीं भी हो सकता है और वो बम फटने ही वाला है। अब आप उसे रोक भी नहीं सकते। उस जांच टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। बकौल अविनाश मिश्रा, इस आतंकी वारदात की घटना को अंजाम देने के वक्त उस आतंकी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसे अंजाम का पता था कि अब पुलिस चाहकर भी इस आतंकी हमले को नहीं रोक सकती है और हमारे आराध्य भगवान हनुमान और राम मंदिर की छवि धूमिल होने वाली है और अयोध्या अब एक आतंकी वारदात से गुजरने वाला था। एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे बॉम्ब स्क्वाड की उस टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जी को। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग साल 1984 में हुई थी और साल 1985 से साल 2000 तक उन्होंने बॉम्ब स्क्वाड में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने एसटीएफ में भी काम किया था। इस समय वो टीम को लीड कर रहे थे और उन्होंने इस शंका के आधार पर कि यहाँ बॉम्ब हो सकता है, पूरी हनुमानगढ़ी की जांच करनी शुरू कर दी। इनके नाम पर 50 से भी ज़्यादा एनकाउंटर थे, इसलिए इतने तेज तर्रार ऑफिसर के सामने उस आतंकवादी की एक न चली और वो हंसने लगा। उसका ये कहना था कि जाओ जो करते बने कर लो, अब मैं इस बॉम्ब को प्लांट कर चुका हूँ। दर्शकों, पूरी अयोध्या में उस समय उस आतंकी के द्वारा 8 बम लगाए गए थे। जिन सारे बमों को तो निष्क्रिय किया जा चुका था, लेकिन एक आरडीएक्स जो अभी भी एक्टिव था और उसकी लोकेशन ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी और इसी बात पर वो आतंकवादी बहुत खुश हो रहा था कि अब इस एक बम के फटने से अयोध्या का यह माहौल खराब होने ही वाला है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को कुछ जानकारी नहीं दे रहा था और बहुत हंस रहा था, क्योंकि उसे ये पता था कि अब सिर्फ 20 से 30 सेकंड बाकी हैं और ये बॉम्ब फट जाएगा।
पुलिस वालों ने भी तत्परता दिखाते हुए इस मामले में ये सोचा कि कहीं ये जीप के आसपास ही तो बॉम्ब प्लांट नहीं किया गया है। इसलिए पुलिस ने हनुमानगढ़ी के पास खड़ी की गई जीप के आसपास ही तेजी से जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। और इसी बीच उस आतंकवादी ने जोर से हंसते हुए कहा कि अब ये बॉम्ब फट कर रहेगा। इसी बीच ये देखा गया कि एक बंदर वाटर कूलर के पास बैठा हुआ था और वो अपने हाथों में तार जैसी कुछ चीज़ को काटने की बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा था और उसने काटना जारी रखा। आम पब्लिक को तो वहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन हनुमान जी के दूत होने के कारण उस बंदर को भी वहाँ से हटाने के लिए किसी एक सज्जन ने प्रसाद की कुछ पोटलियाँ फेंकी, जिसे उस बंदर ने हाथ तक नहीं लगाया और उसने उन तारों को काटना जारी रखा। उसके बाद जैसे ही एक भक्त ने एक केला जोर से उस बंदर के ऊपर फेंका, वो बंदर वहां से तेजी से भाग गया और हनुमानगढ़ी के ऊपर स्थित कलश पर बैठकर अपने आराध्य भगवान हनुमान के उस कलश को सहलाने लगा। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की वो स्पेशल टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ वो पूरी टीम भागकर उस वाटर कूलर के पास पहुंची, जहां उन्होंने ये देखा कि ये एक जिंदा बॉम्ब था जिसे वाटर कूलर के अंदर प्लांट किया गया था और सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता और अयोध्या और देश का पूरा माहौल खराब हो जाता। लेकिन उस बंदर ने ही इस बॉम्ब को अपने दांतों से काट कर निष्क्रिय कर दिया था और इस घटना को देखकर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के रोंगटे खड़े हो गए और वो आतंकी अपनी खुली आंखों से इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। बहुत तेजी से ये घटना पूरी अयोध्या और 1 घंटे के भीतर भीतर पूरे देश में वायरल हो गई और इस घटना को कई न्यूज़पेपर्स, कई समाचार पत्रों और कई लोगों ने प्रमुखता के साथ छापा था। साल 2023 के मई महीने में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम इंस्पेक्टर अविनाश था। उस फिल्म में भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जी ने बातचीत में लोगों से बताया कि इस घटना को देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो भगवान हनुमान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा को व्यक्त करते हुए रोने लगे। उन्होंने बताया कि अपने पूरे करियर के दौरान आज तक उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी और ना ही कभी ऐसी किसी घटना के विषय में सुना ही था। ये साक्षात चमत्कार था जो भगवान हनुमान जी ने अयोध्या में आकर अयोध्या वासियों, भगवान श्री राम के उस भव्य मंदिर हनुमानगढ़ी और सभी की जान बचाकर एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि आस्था और विश्वास आज भी सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही साथ आतंकवादी गुटों, पाकिस्तान और कई अराजक तत्वों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दर्शकों, इस घटना को लेकर तमाम न्यूज़ चैनल्स, समाचार पत्रों और कई न्यूज़ के आर्टिकल्स में इसकी खबरें प्रमुखता से छापी गई थीं और साथ ही साथ आज भी इंटरनेट के इस वर्तमान युग में आपको इससे जुड़ी हुई कई सारी खबरें मिल जाएंगी। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर अविनाश, जो पिछले साल मई 2023 में रिलीज़ हुई थी, उसमें भी इस बॉम्ब से रिलेटेड और इस घटना से रिलेटेड सीन्स को अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। मैं सनातनी ज्योतिष आप सभी को आज की इस प्रस्तुति को साझा करते हुए बहुत रोमांचित हूँ और आप सभी से एक सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी है और अगर आप भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, आपका पूरा विश्वास है और आप भी ये मानते हैं कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सविनय निवेदन के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक और सभी परिचितों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन अब भी वो घटनाएं घट रही हैं और उसके विषय में किसी न किसी दिन हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे।
फिर से किसी नई वीडियो को लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे ही यानी सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।